यमुनातीरावनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada.
निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय विष्णुपाद परमहंस पूजिकाचार्य स्तोत्रोष्ट श्री श्रीमद् हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की इस्कॉन फाउंडर आचार्य जगत गुरु सेवर द होल वर्ल्ड ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय विष्णुपाद परमहंस पूजिकाचार्य स्तोत्रोष्ट श्री श्रीमद् हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत स्वसी ठाकुर महाराज प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णववृंद की नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर की प्रेम से गो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की श्री श्री राधा मदन गोपाल जी की श्री निताई चंद गौर सुंदर की लक्ष्मी नरसिंह देव भगवान की श्री राधा रमन प्राकट्य दिवस महोत्सव की राधा रमन जी की परमेश्वर ठाकुर जी की श्रीनिवास आचार्य आविर्भाव तिथि महोत्सव की माधवेंद्रपुरी पाद आविर्भाव तिथि महोत्सव की निताई गौर प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Shri Guru and Gauranga, all glories to Srila Prabhupada ki jai. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो कल हमने बहुत सुंदर उत्सव मनाया नरसिंह भगवान जी का प्राकट्य, और आज भी बहुत सुंदर उत्सव है। वैष्णव के जीवन में उत्सव ही उत्सव है। भगवान के धाम को अखंड उत्सव कहते हैं, नॉन स्टॉप सेलिब्रेशंस। लेकिन हम लोग थक जाते हैं हम लोगों को ब्रेक चाहिए होता है। लेकिन भगवान की श्रील प्रभुपाद की विशेष कृपा है, ये जो उत्सव आते हैं हमारे शुद्धिकरण के लिए बहुत आवश्यक हैं और हमें हमारे भक्ति में बहुत पोषण प्रदान करते हैं। तो आज चार मुख्य घटनाएं हुई। वैशाख मास की पूर्णिमा, कल वैशाख मास की चतुर्दशी थी जब नरसिंह भगवान प्रकट हुए, और आज वैशाख मास की पूर्णिमा है। तो इस दिन 4 मुख्य हम गौड़िया वैष्णवों के लिए उत्सव हुए। सबसे पहले राधा रमन जी जो कि गोपाल भट्ट गोस्वामी के प्रिय विग्रह हैं वो प्रकट हुए। परमेश्वरी ठाकुर जो नित्यानंद प्रभु के पार्षद हैं उनका तिरुभाव हुआ। माधवेंद्रपुरी जी जो कि चैतन्य महाप्रभु के परम गुरु हैं उनका आविर्भाव, और श्रीनिवास आचार्य
उनका भी आविर्भाव। तो मुख्यतः हम श्रीनिवास आचार्य जी पे चर्चा करेंगे, समय इतने में वही हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ हम सबके बारे में बोलने का प्रयास करेंगे। तो राधा रमन जी के विग्रह आप सबने दर्शन किए होंगे, राधा रमन जी के। पूरी सृष्टि में सबसे एकदम अनूठे विग्रह हैं। मुख्यतः कुल 10 या 12 इंच के हैं और कितने सुंदर और कितना उनका सुंदर श्रृंगार होता है। जो पुजारी जन वो जानते हैं कि विग्रह जितना छोटा हो उसका श्रृंगार करना कितना मुश्किल है, लेकिन फिर भी उनकी सुंदरता इतनी निकल के आती है। जब तो कई बार जाते थे, कई बार तो विग्रह को सामने लेके आते हैं, विग्रह पीछे होते हैं तो बाइनोकुलर्स के साथ देखना पड़ता है और उनका बहुत ही सुंदर। और ये विग्रह की खूबी क्या है कि स्वयंभू है, स्वयं प्रकट हुए हैं। इस संसार में बहुत से नास्तिक लोग हैं, निराकारवादी लोग हैं, जो भगवान के विग्रह खाली मूर्ति मानते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं भगवान के विग्रह को देखने के 3 स्तर हैं। एक स्तर होता है जड़मय, कि जो उसको पत्थर मानते हैं, है ना। जैसे हम देखते हैं किसी नेता का स्टैचू है, भले ऐसे कोई स्टैचू है, बस जड़मय है। दूसरा बताते हैं मनोमय। मनोमय निराकारवादी लोग होते हैं कि अल्टीमेट जो परम सत्य है वो तो निराकार ब्रह्म ही है, लेकिन कहीं हमारी भावनाएं आ रही हैं, उनके साथ आदान प्रदान करना है, कुछ इमोशंस को लेन देन करना है, तो कोई तो मूर्ति मान लो, ध्यान लगाने में आसानी होती है ना। तो कुछ चलो, लेकिन अल्टीमेटली उद्देश्य तो क्या है, लीन हो जाना है ना। वो कई बार इसलिए लोग गणपति बप्पा मोरया उनकी पूजा करते हैं, बाद में बहा देते हैं पानी कोई ज़रूरत नहीं है। तो विग्रह का उपयोग अपने मन की धारणाओं को पूरा करने के लिए तो बोलते हैं मनोमय। और तीसरा है चिन्मय, ये चिन्मय है। तो ये परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग के जो विग्रह है चिन्मय है। और राधा रमन जी के विग्रह तो स्वयं प्रकट हुए। हम जानते हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी जी मुक्तिनाथ में गए थे, हमारा भी सौभाग्य था, एक बार गए थे मुक्तिनाथ। लेकिन मुक्तिनाथ से भी ऊपर एक कुंड है, दामोदर कुंड, वहाँ से गंडकी नदी शुरू होती है। वहाँ बहुत ऊंचाई पे है वो, वहाँ हम नहीं जा पाए थे। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी वहाँ गए थे उस समय और स्नान कर रहे थे। उनके हाथ में कमंडलू था, तो कमंडलू जब नदी में डाला तो देखा कि कुछ 12 शिलाएँ आ गई। तो उन्होंने डाल दिया, वापस डाल दिया नदी में, फिर से डुबकी लगाई कमंडलू के साथ, फिर से आ गई, फिर से उन्होंने डाल दी, फिर से आ गई। तीसरी बार जब आई तो उनको लगा निश्चित रूप से भगवान की इच्छा है कि मैं शालिग्राम की सेवा करूँ। शालिग्राम जानते हैं, शालिग्राम जी साक्षात विष्णु हैं, उनको स्थापना करने की भी आवश्यकता नहीं है। तो 12 शालिग्राम शिला को यहाँ ले आए और उनको एक कपड़े में बांध के रखते थे और उस कपड़े को अपने गले में लटका के रखते थे। पूरा सफ़र उन्होंने ऐसा किया। वृंदावन में पहुँचे तो वृंदावन में इन शालिग्राम शिला को एक कपड़े में बांध के एक पेड़ पे लटका देते थे। तो वैशाख मास की चतुर्दशी आई, नरसिंह भगवान का आविर्भाव मनाया गया। अगले दिन जब ये नरसिंह भगवान का आविर्भाव मनाया गया तो इस पर मनन कर रहे थे कैसे भगवान खम्भे से निकल के आए और गोपाल भट्ट गोस्वामी सोच रहे थे अगर मेरे पास भी कोई विग्रह होता तो मैं उनका श्रृंगार करता। शालिग्राम जी पूजा अर्चना तो कर रहा हूँ लेकिन श्रृंगार नहीं कर सकता, है ना। भक्त लोग कई बार ऊपर कुछ बना देते हैं, मुकुट डाल देते हैं, नेत्र बना देते हैं लेकिन वो श्रृंगार जिस ढंग से ऐसी वेशभूषा आभूषण डाले वो नहीं कर पाते। तो मैं ऐसा कुछ होता तो ऐसा करते हुए सो गए। नरसिंह चतुर्दशी के दिन ये भी मनन कर रहे थे कैसे भगवान खम्भे से निकले और कैसे कोई विग्रह होते तो उनका श्रृंगार करता। तो भगवान देखिए कितने कृपालु हैं और शुद्ध भक्तों की इच्छा कैसे पूरा करते हैं। जब वो सुबह उठे उन्होंने अपनी पोटली खोली तो 11 शिलाएँ तो थी, 12वीं शिला से देखा जो दामोदर शिला थी उससे एक 10 या 12 इंच के एक विग्रह प्रकट हुए पड़े हैं अपने आप। और वो कौन थे, राधा रमन जी। ये देखते ही एकदम कैसे भगवान प्रकट हुए उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, पूरे प्रेम में आ गए, वो भाव में आ गए, मूर्छित हो गए। तुरंत ये समाचार बाकी गोस्वामियों को मालूम चला, सब वहाँ पर आए, उन्होंने प्रणाम किया और उन्होंने इस विग्रह का नाम दिया श्री श्री राधा रमन जी। राधा रमन जी की जय। और राधा रमन जी का अर्थ है जो राधा रानी को आनंद दे। और ये प्राकट्य स्थली आपने देखी होगी, गोपाल भट्ट स्वामी की जो समाधि है उसके साथ ही प्रांगण में एक पेड़ है। वो पेड़ भी वही है जिसमें बताया जाता है कि वो शिला टांग के रखते थे और फिर वहीं से वो प्रकट हुए। तो ये विग्रह बहुत स्पेशल हैं, बहुत ही विशेष, स्वयं वो खुद प्रकट हुए भगवान अपने भक्त की इच्छा पूरा करने के लिए। और कहते हैं जब पुजारी का श्रृंगार करते हैं तो उनके पीछे मालूम चलता है कि शालिग्राम शिला से निकले हुए हैं, है ना।
शालिग्राम शिला दिखाई देती है, उससे पीछे निकले हुए हैं। और यही एकमात्र विग्रह हैं जो वृंदावन में 7 विग्रह हैं, मुख्य 7 मंदिर। बाकी 6 को तो जयपुर इत्यादि ले जाया गया, लेकिन ये यहीं के यहीं रहे, है ना। तो इतिहासकारों का कहना है कि जब औरंगजेब आक्रमण कर रहे थे तो यवनों ने सोचा ये छोटे से विग्रह ये क्या है, चलो कोई बात नहीं। सत्यराज प्रभु अपने बुक में लिखते हैं कि ये छोटे से 10 इंच के, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो। बाकी जो दामोदर थे, गोविंद देव जी थे, गोपीनाथ जी थे, वो सब बड़े बड़े विग्रह थे, श्याम सुंदर थे, तो उनके ऊपर आक्रमण कर रहे थे वो, है ना। तो भक्तों ने उठा के उनको जयपुर में ले गए, लेकिन ये तो कोई बात, इनको इग्नोर कर दिया। तो राधा रमन जी एकमात्र विग्रह हैं जो वैसे के वैसे अभी तक स्थापित हैं, हरि बोल। और राधा रमन जी के साथ राधा रानी नहीं है ना, तो बताया जाता है कि उनके साथ एक सिंहासन है जिसमें चांदी का एक मुकुट रखा जाता है, वो राधा रानी को इंगित करता है। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी एक बार ये अर्चना कर रहे थे इनकी, राधा रमन जी की, तो बड़े क्षुब्ध हो गए कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने अपने पिता वेंकट भट्ट को वचन दिया था कि मैं चैतन्य महाप्रभु की अर्चना करूँगा, तो ये क्या कर रहा हूँ मैं, तो ये तो वफादारी नहीं है, करनी चाहिए थी मुझे चैतन्य महाप्रभु की अर्चना, और मैं कर रहा हूँ राधा रमन जी की अर्चना। तो बड़े दुखी से थे। तो ऐसे कर ही रहे थे, तभी उन्होंने क्या देखा कि जो राधा रमन के विग्रह हैं इन्होंने चैतन्य महाप्रभु का रूप ले लिया है। तो ये प्रदर्शित करने के लिए कि मुझ में और चैतन्य महाप्रभु में कोई अंतर नहीं है। देखिए कितने चमत्कारी विग्रह हैं। और यहाँ पे राधा रमन जी के मंदिर में जो अर्च विग्रह की अर्चना के स्टैंडर्ड्स हैं बहुत हाई हैं, और शिला प्रभुपाद जी ने बताया अपने सभी भक्तों को, अनुयायियों को, कि हमें उनके स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना चाहिए। तो आप जाएंगे बहुत ही उच्च स्तर पे उनकी अर्चना की जाती है, और बिल्कुल राजा की तरह उनका श्रृंगार किया जाता है। आप उनकी फ़ोटोज़ देखिए, इतने सुंदर, इतने छोटे से विग्रह हैं। सो राधा रमन जी की जय। और उसके बाद आज परमेश्वरी ठाकुर जी जो कि नित्यानंद प्रभु के पार्षद हैं, उनका भी तिरुभाव दिवस है। बताया जाता है कि वो नित्यानंद प्रभु के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित थे और उनके नित्य संगी थे। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी का कहना है कि अगर परमेश्वर दास जी के नाम का कोई स्मरण भी कर ले, जो लोग आंखें बंद करके बैठे खोल लें थोड़ा, हरि बोल, हाँ सुन लो ध्यान से, बड़ी काम की बात है कि जो परमेश्वर दास ठाकुर जी के नाम का स्मरण भी कर लें, उनको आशीर्वाद दिया जाएगा, उनको कृष्ण प्रेम अति सुलभ हो जाएगा, है ना। ऐसे ऐसे आशीर्वाद हमारे वैष्णव आचार्य दे रहे हैं। उनको मालूम है बद्ध जी को इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो कितना बड़ा आशीर्वाद है। परमेश्वर ठाकुर को हमने देखा नहीं कैसे दिखते, बस उनके नाम का ही स्मरण कर सकते हैं। उनके नाम का स्मरण करने मात्र से कृष्ण प्रेम अति सुलभ है ना। और परमेश्वर ठाकुर जी भगवान की लीला में द्वादश गोपाल में 5वें गोपाल हैं जिनका नाम है अर्जुन सखा। ये अर्जुन कुरुक्षेत्र वाले नहीं, पांडवों वाले नहीं, भगवान के एक सखा भी थे बलराम जी के, अर्जुन सखा है ये। और परमेश्वर ठाकुर जब नित्यानंद प्रभु का तिरुभाव हो गया तो जानवा माता का उन्होंने बहुत सहयोग दिया। जानवा माता के साथ एक खेतुरी उत्सव में भी गए थे, और साथ ही साथ में जानवा माता ने परमेश्वर ठाकुर के हाथ में एक और सुंदर काम कराया था, याद है किसी को? गोविंद देव जी के लिए राधा रानी भिजवाई थे। तो ये गोविंद देव जी के लिए राधा रानी लेकर आए थे, तो उनकी कृपा से हमें राधा गोविंद देव जी के दर्शन, राधा रानी के दर्शन होते हैं, है ना। परमेश्वर ठाकुर की जय। तो आज माधवेंद्र पुरी पाद जी का भी आविर्भाव दिवस है और श्रीनिवास आचार्य जी का भी आविर्भाव दिवस है। माधवेंद्र पुरी पाद जी के विषय में तो अभी आपने चंदन यात्रा में हुई थी 3 मई को, तो आपने सुना होगा, और श्रीनिवास आचार्य जी के विषय में चर्चा करेंगे। लेकिन इन दोनों का आपस में बहुत गहरा संबंध भी है। चैतन्य महाप्रभु हम जानते हैं महावदन्याय अवतार हैं, और हम सब कलयुग के जीवों के लिए उच्चतम वस्तु लेकर आए हैं। अनार पिता चिरम चरा कलो अवतीर्ण कलो। तो अनार पितम जो अभी तक किसी ने नहीं दिया था वो महाप्रभु देने आए हैं ना। उन्नत उज्ज्वल रसम स्वभक्तिम श्रियाम, तो वो देने आए हैं। लेकिन महाप्रभु की लीलाएं कोई ऐसे ही
बाय चांस नहीं हुआ। एक एक लीला में महाप्रभु ने कब प्रकट होना है, उनके पार्षदों ने कब प्रकट होना है, पूर्ण रूप से वेल प्लान्ड है, योजना, पूरी योजना के साथ। तो भगवान ने अपने प्राकट्य से पहले अपने कुछ पार्षदों को भेजा, और उसमें से एक पार्षद है माधवेंद्र पुरी जी। क्योंकि भगवान श्रीमती राधा रानी के भाव का आस्वादन कर रहे हैं और इसका वितरण कर रहे हैं, और अभी तक इस जगत में श्रीमती राधा रानी का प्रेम क्या है, विप्रलम्ब भाव क्या है, किसी को कुछ नहीं पता। और महाप्रभु तो एक भक्त के रूप में आएंगे, उसका आस्वादन करना है, उसका वितरण करना है, तो कैसे संभव होगा। तो अपने प्रिय पार्षद माधवेंद्र पुरी जी को भेजा, और माधवेंद्र पुरी जी ने मध्व संप्रदाय से दीक्षा ली। और माधवेंद्र पुरी पाद ऐसे पहले आचार्य हैं जिन्होंने इस प्रेमा भक्ति के बीज को बोया, है ना। कितना विशेष उनका योगदान है ना? और इस बीज, इससे पहले कोई विप्रलम्ब भाव, राधा रानी के भाव की कोई किसी को पता भी नहीं था इस भौतिक जगत में। तो उसको लेकर आए, उसके प्रेम को बीज को बोया, और फिर उनका सिंचन किया ईश्वरपुरी पाद ने। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं माधवपुरी जी बीज हैं और चैतन्य महापुरी इस प्रेम के वृक्ष के रूप में प्रकट हुए। और उस प्रेम के वृक्ष की शाखाएं हैं महाप्रभु के पार्षद अद्वैताचार्य, नित्यानंद प्रभु इत्यादि सब शाखाएं, उपशाखाएं। और फिर उस पेड़ पे निकला प्रेम रूपी फल, और उस फल को बांटने के लिए बाद में आए श्रीनिवास आचार्य। तो ये है पूरा, देखिए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रेम का पूरा भंडार था। सो महाप्रभु ने इसको खूब बांटा, खोला उस भंडार को। जब उसको बांटा तो उस प्रेम के भंडार को, प्रेम को इकट्ठा किया रूप सनातन 6 गोस्वामियों ने, उसको अपने शास्त्रों में लिखा, और इस प्रेम रूपी भंडार को शास्त्रों में प्रणीत किया, और इन शास्त्रों को बांटने के लिए किसको भेजा, श्रीनिवास आचार्य को। तो ये कोई बाय चांस की घटना नहीं है। हम देखेंगे जो भी आचार्यगण प्रकट होते हैं, जैसे भगवान का प्राकट्य है जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता, भगवान के जन्म और कर्म दिव्य हैं, भगवान के पार्षदों का आविर्भाव प्राकट्य भी दिव्य है और एक मिशन के साथ है। उनका आविर्भाव होता है भगवान के मिशन को पूरा करना, और इस भगवान के मिशन को पूरा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। ये हम श्रीनिवास आचार्य जी की जीवन से देखेंगे। और श्रीनिवास आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर के अलावा ऐसे आचार्य हैं जिनकी घोषणा महाप्रभु ने उनके जन्म से पहले ही कर दी थी, उनका नामकरण भी कर दिया था, इतने विशेष आचार्य हैं। तो हम लोग अपने पूर्ववर्ती आचार्यों को कैसे जानते हैं, वर्तमान आचार्यों के माध्यम से, है ना। षड गोस्वामियों के ग्रंथों से हम जान पाते हैं चैतन्य महाप्रभु के विषय में, और इस षड गोस्वामियों ग्रंथों का वितरण किया श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद पंडित ने। तो उन ग्रंथों के माध्यम से हम जान पाते हैं षड गोस्वामियों को। और बीच में फिर शास्त्र फिर लुप्त हो रहे थे, फिर भगवान की कृपा से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण प्रकट हुए, उन्होंने इसको दोबारा से स्थापित किया। फिर अब प्रकट हो रहे थे, फिर कौन आए, भक्तिनोद ठाकुर, भक्तिसिद्धांत ठाकुर महाराज और शीला प्रभुपाद, और उनकी कृपा से पूरा प्रचार बढ़ रहा है। प्रभुपाद जी के शिष्यगण, विशेष पार्षद जो आगे इसको आगे फैला रहे हैं। तो ये सब भगवान की योजना से हो रहा है। तो हमें अपने को बहुत सौभाग्यशाली मानना चाहिए कि हम इस योजना में कहीं पे फिट हो रहे हैं। हम भी अपना कुछ थोड़ा सा भी योगदान दे के महाप्रभु की इतनी बड़ी सेवा, महाप्रभु की कितने बड़े प्लान में हम थोड़ी सी सेवा कर सकते हैं। तो श्रीनिवास आचार्य जी जो हैं, इनके पिताजी का नाम था गंगाधर भट्टाचार्य और माता का नाम था लक्ष्मी प्रिया, और ये चाखंडी एक गांव है, वहाँ रहते थे, है ना। ये चाखंडी उसी क्षेत्र में है, अगर आप श्रीखंड गए होंगे कटवा, उसके आसपास उसके में है। तो जो इनके पिताजी थे जिनका नाम था गंगाधर भट्टाचार्य, ये सुनते रहते थे निमाई पंडित के विषय में कि भगवान निमाई पंडित के रूप में आए हैं, उनकी सुंदर सुंदर लीलाएं सुनते थे और हमेशा उनका स्मरण करते रहते थे। तो एक बार इच्छा हुई, चलो मिल के ही आता हूँ, है ना। निकल पड़े अपने घर से नवद्वीप में आने के लिए। तो रास्ते से मालूम चला कि निमाई तो कटवा में आ गए हैं और संन्यास ले रहे हैं। बड़ा दुख हुआ, अरे निमाई संन्यास लेने, वो तो भगवान है, उनको संन्यास लेने की आवश्यकता है, क्यों संन्यास ले रहे हैं। नहीं, बोला ठीक है दर्शन हो जाएंगे। वहीं कटवा में रुक गए और कटवा में देखा निमाई पंडित बैठे हैं बीच में और उनके सुंदर केशों को काटा जा रहा है ना। महाप्रभु के पार्षदों को जब मालूम चला,
कि महापुरुष संन्यास लेने वाले हैं, सबसे पहले नित्यानंद प्रभु को बताया। तो नित्यानंद प्रभु जब ये सुना कि महापुरुष संन्यास लेंगे, उनकी दो मुख्य चिंताएं थी। पहली चिंता ये थी कि सच्ची माता का क्या होगा, और दूसरी चिंता क्या थी, इनके सुंदर केश चले जाएंगे। जिसको भी मालूम चलता था महाप्रभु संन्यास लेने वाले, निमाई संन्यास लेने वाले हैं, अरे इतने सुंदर केश चले जाएंगे, बिना केश के उनका चेहरा देखेंगे, नहीं नहीं नहीं। कई पार्षदों को लगता है अरे मैं बाल सुंदर सुंदर बालों में फूल सजाने के लिए लेके आता था, वो सेवा मेरी चली जाएगी, महाप्रभु के सुंदर केश चले जाएंगे। और वहाँ पे केशव भारती उनको संन्यास देने के लिए तैयारी कर रहे हैं, और एक नाई को बुलाया हुआ था जिसका नाम था मधु। वो बाल काटता था, थोड़े से बाल काटता था, मूर्छित हो जाता था, रोता था। पूरा दिन लग गया सुबह से लेकर शाम तक बाल काटने। और जब उसने पूरे बाल काटे, उसके बाद उसने शपथ ले ली मैं आगे से किसी के बाल नहीं काटूंगा, है ना। उसके बाद सुनते हैं उसने मिठाई की दुकान खोल ली थी। तो सब लोग बहुत क्रंदन कर रहे थे कि निमाई संन्यास ले रहे हैं। तो ये भी गंगाधर भट्टाचार्य उसमें से एक थे। और फिर केशव भारती ने उनका नाम अनाउंस किया कि संन्यास के बाद इनका नाम पढ़ाया है श्री कृष्ण चैतन्य। जब ये उनको मालूम चला तो बड़े प्रेम में आ गए, और एकदम इतना उनको अटैचमेंट था, श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, बस यही बोलते रहते थे। ये कहते कहते अपने गांव में वापस आ गए, श्री कृष्ण चैतन्य 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 चैतन्य, ये कह के रोते थे, हंसते थे, श्री कृष्ण चैतन्य, यही बोलते रहते थे। सब गांव वाले देखते थे क्या हो गया उनको, इतना चैतन्य चैतन्य करते हैं, उनका नाम ही क्या रख दिया, चैतन्य दास। चैतन्य दास नाम पड़ गया उनका। तो चैतन्य दास नाम पड़ गया। तो अब ये तो भगवान के विरह में हैं, चैतन्य चैतन्य बोल रहे हैं। अचानक उनके हृदय में इच्छा हुई, इन दोनों का कोई संतान नहीं थी, लक्ष्मी प्रिया और गंगाधर भट्टाचार्य की, चैतन्य दास की। इनकी इच्छा हुई कि हमारी कोई संतान होना चाहिए, पुत्र होना चाहिए। अब कोई कहे बड़ी विशेष बात है, भगवान के विरह में पूरा रात दिन चैतन्य चैतन्य बोलते थे, अब संतान की इच्छा भी हो रही है। तो ये भी पीछे भगवान के पीछे बहुत योजना थी। तो उन्होंने पत्नी को बताया, लक्ष्मी प्रिया को। लक्ष्मी प्रिया ने कहा चलिए महाप्रभु से आशीर्वाद लेकर आते हैं, जगन्नाथपुरी जाते हैं, उनके दर्शन भी करते हैं। तो ये दोनों जगन्नाथपुरी गए, और जैसे महाप्रभु के दर्शन किए, महाप्रभु ने सीधा देखते ही बोला आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, आप जगन्नाथ जी के पास जाइए। अभी कुछ बोला भी नहीं, और इच्छा कौन सी पूरी हो जाएगी। तो जगन्नाथ जी के पास गए, जगन्नाथ जी ने यही इच्छा की हमें पुत्र चाहिए। वापस आए तो गोविंद ने महाप्रभु से पूछा कौन सी इच्छा इनकी पूरी हो जाएगी। तो महाप्रभु ने फिर घोषणा की इनको एक बहुत सुंदर पुत्र प्राप्त होगा, है ना, और वो पुत्र एक रूप से मेरा ही रूप होगा, मेरे प्रेम का मूर्तिमान रूप होगा, मेरी एक शक्ति होगा। और मैंने रूप और सनातन के द्वारा ग्रंथ छपवाए, मैंने उनको आज्ञा दी आप भक्ति रूपी शास्त्र को लिखो, और ये इसका नाम होगा श्रीनिवास। देखिए महाप्रभु क्या क्या घोषणा कर रहे हैं, इसका नाम होगा श्रीनिवास, और ये इन ग्रंथों का वितरण करेगा। इससे पहले या इसी के टाइम में जब महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे, तो महाप्रभु कहाँ रुके थे, वेंकट भट्ट के घर में, और उनके संतान के पुत्र का नाम था गोपाल भट्ट। और गोपाल भट्ट में बालक से ही थे, और वो जब महाप्रभु 4 महीने वहाँ रुक के जाने लगे, तो गोपाल भट्ट भी कह रहे मैं इनके साथ जाऊँगा, महाप्रभु के साथ जाऊँगा। तो महाप्रभु नहीं, अभी रुको, माता पिता की सेवा करो, बाद में तुम वृंदावन जाना, और तुम्हारे पास श्रीनिवास आचार्य आएगा। श्रीनिवास आचार्य आएगा, उसको दीक्षा देना, और वो शास्त्रों का वितरण करेगा। अब ये घटना उससे पहले हुई, बाद में हुई, ये कहना कहीं मिलता नहीं है, लेकिन गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की जीवनी में भी ये वर्णन आता है, और यहाँ पे ये वर्णन आता है कि उनके माता पिता जो पुरी में मिले तो ऐसा अनाउंस किया। तो कितना विशेष स्तर होगा श्रीनिवास आचार्य का पहले से, और कितने देखिए महाप्रभु अपने संकीर्तन आंदोलन के लिए क्या योजनाएं बना के चलते हैं, कितनी योजना, पूरा प्लान ब्लूप्रिंट पक्का है। इसी से प्रभुपाद भी जब थे उनका पूरा ब्लूप्रिंट पक्का था, रहते हुए राधा में मंदिर में, लेकिन पूरा कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे प्रचार होगा ये पूरा ऑलरेडी फिक्स्ड है। इसलिए कहते हैं ना बहती गंगा में हाथ धो लो, ये पूरा फिक्स है किस प्रकार से प्रचार आगे बढ़ेगा, और हम लोगों को केवल इसमें मौका मिल रहा है। तो श्रीनिवास आचार्य की पहले से घोषणा कर दी, नाम भी दे दिया, उसका सेवा भी बता दी, उसका स्वरूप भी बता दिया कि वो क्या है। तो वापस आए, और कुछ ही दिन में श्रीनिवास आचार्य जी प्रकट हुए इनके गर्भ से, लक्ष्मी प्रिया जी के गर्भ से, और बचपन से ही एक बहुत ही सुंदर, बिल्कुल महाप्रभु की तरह इनका सुनहरा रंग था,
वैसे एकदम सुंदर थे। महाप्रभु के प्रेम के ही मूर्तिमान रूप थे, उनके अवतार थे, प्रेम के ही अवतार थे। और जाते थे पढ़ने, इनके जिस स्कूल में जाते थे उनके अध्यापक का नाम था धनंजय विद्या वाचस्पति। तो वो कहते हैं मुझे कोई पढ़ाने की आवश्यकता ही नहीं है, इसको मेरे से भी ज़्यादा आता है। और प्रेम विलास में ये भी वर्णन आता है कि स्वयं सरस्वती जी श्रीनिवास आचार्य जी के स्वप्न में आई और बोले कि मैं तुम्हें पूरी शिक्षा दे दूंगी पहले, है ना, जैसे तुम सभी शास्त्रों को क्षण से समझ जाओगे, व्याकरण इत्यादि सब तुम्हें मालूम होगा। तो ये उन पर विशेष कृपा हुई श्रीनिवास आचार्य पे। और उसके बाद श्रीनिवास आचार्य जी अपने पिताजी से चैतन्य महाप्रभु लीलाएं सुनते थे और अपनी माँ ने उनको कीर्तन में ट्रेन किया था, है ना। क्या घर होगा, माँ ने कीर्तन में ट्रेन किया, पिताजी ने महाप्रभु कथा सुनाई। और ये बताया जाता है कि इन तीनों ने अपने अपने नए कीर्तन का स्टाइल दिया था, नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य और श्यामानंद पंडित। श्रीनिवास आचार्य ने एक मनोहर श्वाय तरह का कीर्तन है, तो जो लोग जानते होंगे इसके विषय में जानते होंगे। मालूम है किसी को क्या होता है कीर्तन, किस ढंग से होता है? स्लो पेस में होता है, अच्छा। तो एक मनोहर श्वाय करके कीर्तन का शैली है, उसको इन्होंने शुरू किया था श्रीनिवास आचार्य ने। गौर गोविंद महाराज इसी में गाते थे, अच्छा, मुझे मालूम नहीं। और इनकी माता ने इनको कीर्तन में ट्रेन किया था। और जब ये युवा थे और इतने सुंदर इनके प्रेम के लक्षण प्रकट कर रहे थे, तो पास में श्रीखंड था। श्रीखंड में कौन कौन से वैष्णव रहते थे, किसी को याद है? नरहरि सरकार, रघुनंदन, है ना। तो नरहरि सरकार के पास से जाते थे। नरहरि सरकार की क्या विशेषता थी कि नरहरि सरकार एक एकमात्र ऐसे वैष्णव थे जिनको चैतन्य महाप्रभु ने परमिशन दे रखी थी कि उनकी उपस्थिति में उनका गुणगान, कोई और वैष्णव उनकी उपस्थिति में उनका गुणगान करते थे तो महाप्रभु अपने कान बंद कर लेते थे। नरहरि सरकार एकमात्र ऐसे वैष्णव थे जो इतना सुंदर गाते थे, महाप्रभु की उपस्थिति में ही महाप्रभु का गुणगान करते थे। महाप्रभु ने उनको ये आज्ञा दे रखे थे। तो श्रीनिवास आचार्य से बहुत प्रभावित हुए और श्रीनिवास आचार्य ने उनको अपने शिक्षा गुरु के रूप में स्वीकार किया और उन्होंने भी उनको महाप्रभु के विषय में बहुत बताया। और फिर नरहरि सरकार ने बोला कि अब तुम्हें जगन्नाथपुरी जाना चाहिए महाप्रभु के दर्शन के लिए। ये सब पार्षद भगवान से संबंधित हैं। नरहरि सरकार ने बोला जल्दी से जाओ। उनको लग रहा था कि महाप्रभु अब अपने लीलाएं समाप्त करने वाले हैं। तो जाने लगे तो इनके पिताजी बीमार पड़ गए। और पिताजी क्या नाम था? चैतन्य दास, है ना। वो बीमार पड़ गए और उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो इनका काफ़ी समय वहाँ निकल गया, सब श्राद्ध वगैरह करने में, संस्कार करने में। और फिर नरहरि सरकार ने बोला अपनी माता को उनके मायके छोड़ दो। इनके जो नानके थे, जो माता जी का घर था जाजी ग्राम में, है ना। जाजी ग्राम में हम गए हैं, श्रीनिवास आचार्य जी का जो घर है वहाँ पे, है ना, देखा है हमने। तो जाजी ग्राम में गए, वहाँ पे छोड़ दिया। फिर ये गए जगन्नाथपुरी। जब जगन्नाथपुरी जाने लगे थे तो इनको मालूम चला महाप्रभु अप्रकट हो गए, है ना। तो बहुत रोए, बोले अब तो मेरे जीने का फ़ायदा ही क्या। इनकी आयु उस समय 15 से 20 साल के बीच के आसपास होगी। बोले अब तो जीने का फ़ायदा नहीं, हमें अब आत्महत्या कर लेनी चाहिए। तब महाप्रभु ने इनको अपने दर्शन दिए। बोले नहीं, तुम्हें आत्महत्या नहीं करनी, तुम्हारे लिए बहुत सी योजनाएं हैं, आगे बढ़ो। और यहाँ पे अप्रकट होने से पहले महाप्रभु ने अपने पार्षदों को 2 मुख्य संदेश दिए हुए थे। रूप सनातन और गोपाल भट्ट को चिट्ठी भिजवाई थी कि श्रीनिवास आचार्य वृंदावन में आने वाला है, इसको ट्रेन करना है आप लोगों ने। और गदाधर पंडित को संदेश भेजा था श्रीनिवास आचार्य जगन्नाथपुरी में आ रहे, इसको भागवतम सिखानी है। ये कह के अप्रकट हो गए महाप्रभु कि पूरी योजना, कहाँ ट्रेनिंग मिलेगी, कहाँ भागवतम सीखनी है। तो पहुँचे ये जगन्नाथपुरी में, गदाधर पंडित के पास गए। गदाधर पंडित की तो बुरी हालत थी विरह में। गदाधर पंडित महाप्रभु से 1 साल छोटे थे, बस बहुत बुरी हालत थी उनकी। तो बोले बोलो हाँ, मुझे भी महाप्रभु ने संदेश दिया है, तुम्हें भागवतम पढ़ानी है, बैठो। भागवतम खोली तो भागवतम कोई अक्षर नज़र नहीं आ रहे। क्यों? रो रो कर सारी भागवतम की स्याही फैल गई, ख़त्म हो गए। भागवतम पढ़ते थे, इतने आंसू निकलते थे कि भागवतम की स्याही सारी फैल गई। बोले क्या पढ़ाऊँ भागवतम तुमको, और कोई कॉपी नहीं है मेरे पास। पता किया, बंगाल में संदेश भिजवाया, है कोई वैष्णव जिसके पास भागवतम की कोई कॉपी है? मालूम चाहिए नरहरि सरकार के पास है। और जल्दी से भेजो। तो इसी को भेज दिया इनको, श्रीमान आप जाओ, पहले कॉपी लेके आओ, जल्दी आना, मेरे से विरह सहन नहीं हो रहा, जाओ। आवे जाने लगे। इन्होंने बोला जगन्नाथपुरी में आया ही हूँ और नरहरि सरकार से महाप्रभु कई पार्षदों के बारे में सुना है, उनके भी दर्शन करता जाऊँ।
जगन्नाथपुरी में रहने वाले कौन से वैष्णव होते थे महाप्रभु के साथ? सर्वज्ञ दामोदर। उस समय थे रामानंद राय, सार्वभौम भट्टाचार्य, है ना, ये सब वहाँ पे थे उधर, है ना, शिखी महती। तो उन्होंने बोला इनके दर्शन भी करके जाता हूँ। तो इनसे दर्शन करने गए, उन्होंने भी देखा कि ये वास्तव, उनके सामने घोषणा की थी महाप्रभु ने, ये तो वास्तव में गौर शक्ति है, बिल्कुल प्रेम का रूप है। और उनको बोला आपसे तो महाप्रभु बहुत बड़े काम करवाना चाहते हैं, ग्रंथों का वितरण कराएंगे, तो आपको उन्होंने अच्छी इंस्ट्रक्शंस दी। तो वहाँ पे इनका समय लग गया। वहाँ से आए नरहरि सरकार के पास, और नरहरि सरकार से इन्होंने भागवतम ली। और जब भागवतम लेकर वहाँ अभी नरहरि सरकार के पास ही थे, तो मालूम चला गदाधर पंडित भी अप्रकट हो गए, है ना। तो फिर बड़े दुखी हुए, क्या हो रहा है मेरे साथ, है ना। पहले महाप्रभु अप्रकट हो गए, महाप्रभु के लिए थोड़ा सा विलम्ब हो गया था कि पिताजी बीमार पड़ गए थे, नहीं तो थोड़े जल्दी पहुंच जाते, दर्शन हो जाते। गदाधर पंडित इसलिए विलम्ब हो गए, बीच में महाप्रभु के पार्षदों से मिलने चले गए। तो बड़े बहुत रोए, अब क्या करें, मेरे जीवन में क्या हो रहा है, मैं पढ़ भी नहीं पाऊंगा, ये भगवान की क्या योजना है। तो बहुत ही जैसे कहते हैं परेशान हो गए। इतने में क्या था, जानवा माता जी वृंदावन आई थी। जब वो वापस बंगाल में आ रही थी, तो रूप गोस्वामी ने उनको बोला था श्रीनिवास को जल्दी भेजो वृंदावन। महाप्रभु ने हमें संदेश भेजा है कि उसको ट्रेन करना, उसको जल्दी भेजो। तो जानवा माता वापस आई, उन्होंने नरहरि सरकार को बोला ये श्रीनिवास बच्चा आपके पास है, इसको जल्दी वृंदावन भेजो, है ना। रूप और सनातन प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो उनको बोला नरहरि ने जल्दी जाओ, कहीं ये भी ना चले जाएं, है ना, जाओ जल्दी से। बोले ठीक है वृंदावन जाता हूँ। अब वृंदावन इतनी दूर जा रहा हूँ, नवद्वीप के पार्षदों से तो मिलता जाऊँ। तो नवद्वीप के पार्षद गए, वहाँ पे उनके दामोदर पंडित थे, विष्णुप्रिया जी से मिले। सच्ची माता का तिरुभाव हो गया था, विष्णुप्रिया जी से मिले। विष्णुप्रिया जी को देखा कैसे एक एक महामंत्र का जप कर रही हैं, एक चावल का दाना रखने से बहुत प्रभावित हुए। फिर शांतिपुर गए, अद्वैताचार्य जी का भी तिरुभाव हो गया था। सीता ठाकुरानी से मिले, मुरारी गुप्त से मिले, सब पार्षदों से मिले, सबका आशीर्वाद दिया। और फिर खारदा गए, खारदा में जानवा माता से मिले। जानवा माता बोले तुम अब तक यहीं हो, जाओ जल्दी जाओ वृंदावन। तो भागे वहाँ से। रास्ते में वो थे अभिराम ठाकुर से मिले। अभिराम ठाकुर ने 3 बारी कोड मारा, वो जय मंगल। वहाँ से उनको प्रेम मिला। फिर वहाँ से बोले जल्दी जाओ। नरहरि सरकार बोले अभी तक यहाँ घूम रहे, बोले जाते जाते एक बारी माँ बूढ़ी है उसको मिल जाओ। नरहरि सरकार को भी प्रणाम किया, बोले अभी तक घूम रहे हो, जल्दी भागो यहाँ से। गए वाराणसी में गए तो चंद्रशेखर आचार्य घर में रुक गए, उनके दर्शन किए। फिर आगे बढ़े तो प्रयाग में रुके। वहाँ से आगे बढ़ रहे थे, लगभग वृंदावन के बाहर ही थे, ब्रज के बाहर थे। मालूम चला सनातन जी का तिरुभाव हो चुका है। बहुत क्रंदन किया, बहुत बेचारे रोए। और मथुरा के अंदर प्रवेश किया तो मालूम जी रूप गोस्वामी भी चले गए, तो बहुत रोए, है ना। श्रीनिवासाचार्य जी के जीवन में हम देखेंगे उनकी आध्यात्मिक इच्छा थी कि मैं महाप्रभु के पार्षदों से मिलूं, लेकिन वो पूरी नहीं हुई, है ना। तो बोले कितना मेरा दुर्भाग्य है। बहुत कोस रहे थे अपने आप को, क्या मेरा जीवन कैसे, गदाधर पंडित से भी मैं भागवतम नहीं सीख पाया, रूप सनातन से भी नहीं कर पाऊँगा, क्या होगा। तो रो ही रहे थे। तो तभी रूप और सनातन ने उनको दर्शन दिए। मुझे चिंता मत करो, गोपाल भट्ट जाओ, गोपाल भट्ट गोस्वामी तो प्रतीक्षा कर रहे हैं। महाप्रभु की इच्छा थी कि आप गोपाल भट्ट गोस्वामी से दीक्षा लोगे और जीव गोस्वामी से शिक्षा लो, जाओ। तो फिर वो आगे बढ़े, है ना। तो ये बहुत सुंदर शिक्षा मिलती है हमें श्रीनिवासाचार्य जी के जीवन से कि कैसे विरह में सेवा करनी है। श्रील प्रभुपाद जी वपु रूप में हमारे बीच में नहीं है, निश्चित रूप से प्रभुपाद जी के विग्रह हैं, वो प्रभुपाद के ही समान हैं, प्रभुपाद ही हैं। लेकिन फिर भी कई बार 2nd 3rd जनरेशन को लगता है कि हम प्रभुपाद जी के दर्शन नहीं कर पाए, उनसे मिल नहीं पाए। तो जिस प्रकार से श्रीनिवासाचार्य जी ने मिशन में पूरी सेवा की विरह में, उसी ढंग से हम हैं, आगे आने वाली जनरेशन्स हैं, हमें प्रभुपाद के मिशन को आगे बढ़ाना है उनके विरह में, है ना। और प्रभुपाद जी लिखते हैं सर्विंग इन सेपरेशन इज द टॉप मोस्ट प्लेटफॉर्म फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, है ना। विरह में सेवा करना ये भक्ति का परिकाष्ठा है। और विरह अभी तो होता नहीं, हमें विरह होने के लिए क्या आवश्यक है?
हैं, अटैचमेंट होना, अटैचमेंट होगा तभी तो विरह होगा, है ना। कल दिन में हमें प्रसादम से विरह हो रहा था, अब निर्जला एकादशी में पानी से विरह होगा। जिससे अटैचमेंट होती है उससे विरह होगा। तो पहले अटैचमेंट होगी फिर विरह होगा। अटैचमेंट कैसे विकसित होगी? अच्छी साधना से, अच्छी सेवा से, उससे हमारा आसक्ति बढ़ेगी और फिर हम विरह को उसमें आएंगे। हम प्रतिदिन शिष्टाष्टकम गाते हैं। शिष्टाष्टकम के आखिरी 3 जो श्लोक है, छठा, सातवां, आठवां, कौन सा है? छठा, नयनम गलदुष्धारया मदनम गदगद हृदया गिरा। यहाँ से विरह शुरू होता है और आखिरी आश्लिष्य व पादतम पे नष्टुमा। ये विरह के लक्षण प्रकट करता है, भाव भक्त और प्रेम भक्ति के लक्षण प्रकट करता है। लेकिन विरह के लक्षण कोई दिखावटी प्रकट नहीं कर सकता। इस विरह से पहले आसक्ति तक आना पड़ेगा। पहले 5 श्लोकों का अच्छे ढंग से पालन करना पड़ेगा। आई नंद तनुज किंकरम पतितम माँ विष्मे भवां बुधो। महाप्रभु के चरणों में आसक्त होंगे तब विरह होगा, है ना। और जो हमारे हृदय में, ऐसा नहीं कह सकते अभी कोई आसक्ति नहीं है, आसक्ति है, निश्चित रूप से आसक्ति है, तभी हम नित्यम भागवत सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो वो जो आसक्ति है अभी वो एक छोटे से स्पार्क के रूप में है, और विरह जो होता है, विरह एक हवा के रूप में है। तो अभी तो बहुत छोटा सा स्पार्क है। हम बोले छोटे भक्तों से विरह का अनुभव करने के लिए भक्तों से दूर चले जाते हैं मंदिर आना बंद कर देते हैं। भागवतम से विरह महसूस करने के लिए भागवतम पढ़ना बंद कर देते हैं जैसे श्रीनिवास आचार्य को भागवतम से विरह हो रहा है कि सीख नहीं पाए, हमें भी विरह होगा, भागवतम पढ़ना बंद करते हैं, विरह हो जाएगा। क्लास में आना बंद कर देते हैं, विरह होगा नहीं। तो ऐसे हम जैसे अलग है, वो छोटा सा जो स्पार्क है वो क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा। लेकिन अगर ये आसक्ति एक प्रज्वलित अग्नि के समान है, उसमें विरह रूपी वायु चलेगी तो अग्नि को और प्रज्वलित कर देगी। तो श्रीनिवास आचार्य जी को बहुत विरह, लेकिन अब रूप और सनातन ने भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि आगे बढ़ो। आते हैं और जैसे ही व्रज की भूमि को छूते हैं, रज को छूते हैं, उनकी सारी चिंताएं खत्म हो जाती हैं और वो जाते हैं, गोविंद देव जी के दर्शन करते हैं। और गोविंद जी मंदिर में जीव गोस्वामी भी आए होते हैं, तो वो पहचान जाते हैं श्रीनिवास है, उनके पूरे सुंदर रूप को देख के वो भी पहचान जाते हैं जीव गोस्वामी जी हैं। और फिर जीव गोस्वामी उनको राधा दामोदर मंदिर में लेके आते हैं, उनके दर्शन कराते हैं। और गोपाल भट्ट गोस्वामी वहाँ पे आ जाते हैं। फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी उनको फिर दीक्षा देते हैं। और इतना ऊंचा स्तर था श्रीनिवासाचार्य जी का, गोपाल भट्ट गोस्वामी सीधा ही बता देते हैं आपका स्वरूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है बोल देते हैं कि तुम कौन हो? मणि मंजरी हो, मैं गुण मंजरी हूँ। ये उच्च स्तर है। गुरु अपना स्वरूप पहले ही बता रहा है शिष्य को। एक बार प्रभुपाद से किसी ने पूछा, शिष्य ने, प्रभुपाद मेरा स्वरूप क्या है भक्ति चालू महाराज बता रहे हैं, बोले मेरा स्वरूप क्या है? प्रभुपाद बोला, डोंट वरी, व्हेन द टाइम विल कम आई विल रिवील इट टू यू, है ना। जब समय आएगा मैं तुम्हें बता दूंगा, अभी बस मेरी आज्ञा का पालन करो। कई हमारी साधकों को बड़ी चिंता होती है मेरा स्वरूप क्या है, तो कोई भी बता देता उसको मानते हैं ये अच्छे गुरु हैं, ये मेरा स्वरूप जानते हैं, तो इस मामले में धोखा हो जाता है। तो हमें प्रभुपाद पे पूरी श्रद्धा रख के उनकी आज्ञा का पालन करना है। लेकिन गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने पूरा बता दिया इनका स्वरूप क्या है। और फिर उसी समय वहाँ पे नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद पंडित भी आ जाते हैं। और जीव गोस्वामी जी ने इन सबको टाइटल्स दिए, है ना। वो दुखी कृष्णदास थे क्योंकि उन्होंने राधा रानी को आनंद दिया, तो उनका नाम क्या दिया उनको? श्यामानंद पंडित। नरोत्तम दास जी को उन्होंने दिया ठाकुर महाशय। और श्रीनिवास जी को आचार्य का टाइटल दिया क्योंकि श्रीनिवास जी को देखा उन्होंने कि एक बारी उज्ज्वल नीलमणि के श्लोक पे बहुत ही टीका दे रहे थे, तो उनको बहुत अच्छा लगा जीव गोस्वामी जी को, और उनको फिर बोला आचार्य का टाइटल, उपाधि दी। इन तीनों को उन्होंने प्रशिक्षण दिया और तीनों में बहुत अच्छी मित्रता थी, प्रेम था। और तब जानवा माता ने जीव गोस्वामी जी को बोला कि महाप्रभु के अप्रकट होने के बाद गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत का फिर से बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा है, और ये जो ग्रंथ हैं कभी भी ये यमन लोग आक्रमण कर सकते हैं और ये ग्रंथों को चुरा सकते हैं, और ये ग्रंथ असली हीरे हैं, रत्न हैं, इनको संभाल के रखना चाहिए, इनका वितरण करना चाहिए। तो इन ग्रंथों को बंगाल और उड़ीसा में भिजवाओ। और जीव गोस्वामी बहुत विजनरी लीडर थे, उन्होंने बोला बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया, एक बहुत बड़ी बैलगाड़ी ली जिसमें 4 बैल थे, 2 ड्राइवर थे चलाने वाले, 10 सिक्योरिटी गार्ड, और इन तीनों सबसे अपने प्रिय शिष्यों को पकड़ा। इतना बड़ा मिशन। पहले बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी, संकीर्तन पार्टी शुरू हुई, हरि बोल, बैलगाड़ी के ऊपर।
और इन तीनों को भेजा गया। एक बहुत बड़ा लकड़ी का बक्सा बनाया गया, उसे बड़े बड़े ताले लगाए गए। जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ग्रंथों को उसमें डाला गया। ओरिजिनल, कोई उसकी डुप्लीकेट नहीं थी, उसको भिजवाया गया। देखिए कितना बड़ा मिशन होगा, जो इतनी मेहनत करके नाना शास्त्र विचार नहीं कर निपुणों सद्धर्म संस्थापकों, उन शास्त्रों को एक जगह इकट्ठा करके भिजवाया गया। सबसे आशीर्वाद लेकर लोग निकल पड़े। अब शुरू का रास्ता बहुत खतरनाक था, सब यमनों का इलाका था, तो बड़ी सावधानी से निकलते गए, बड़ी आसानी से वो रास्ता पार हो गया। और जब ये बंगाल में प्रवेश करे तो बंगाल में एक क्षेत्र आता है वान विष्णुपुर, वहाँ पे एक हिंदू राजा का राज्य था। ये थोड़े रिलैक्स हो गए, चलो अब सारी समस्या का क्षेत्र खत्म हो गया। और वान विष्णुपुर में पहुँचे तो रात को विश्राम करने लग गए। अब वान विष्णुपुर का राजा बड़ा विशेष था, आपने सुना, क्या नाम उसका, वीर हम्बीर। वो दिन में भागवतम का पाठ करता था, खूब भागवतम को रलिश करता था, और अपने डाकू पाल रखे थे उसने कुछ, और डकैती करवाता था। और डाकू सही जगह डकैती डालने एक एस्ट्रोलॉजर भी रखा हुआ था, पूरी पार्टी थी, गैंग बनाया हुआ था। और एस्ट्रोलॉजर इतना बढ़िया था, कोई भी रास्ते में आ रहा है पता चल जाता था कि इस व्यक्ति के पास क्या धन है। तो उस ज्योतिष ने बताया, महाराज ये तो बहुत बड़ा धन आने वाला है, इस सृष्टि में ऐसा कोई धन है ही नहीं, उसके सामने हीरे मोती सोना सब बेकार है, सबसे ऊंचा, आपने कभी देखा ही नहीं होगा ऐसा धन। वाह कमाल है। बोले एक बैलगाड़ी आ रही है, बहुत बड़ा गैंग पकड़ा गया डाकुओं का, लगभग 50 डाकुओं को बुलाया गया। इतना बड़ा धन आ रहा है जो कभी तक नहीं मिला होगा। ज्योतिष कह रहा है बार बार देख रहा हूँ यही प्रेडिक्शन आ रही है, जाओ। तो वो गए, पूरा अच्छे ढंग से आने वाले हैं, क्या करते हैं, कब सोते हैं, पूरा मालूम किया। तो एक बारी 15 के 15 लोग पूरे विश्राम कर रहे थे। कौन कौन थे 15 लोग? 2 ड्राइवर, 10 सिक्योरिटी गार्ड और 3 ये महान भक्त। और जब सुबह उठे देखा वो बक्सा ही गायब है, बैल है, गाड़ी है, बक्सा ही नहीं है। वहाँ क्या बीती होगी हमें, जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। अरे क्या है, इतनी बड़ी हमें जिम्मेवारी मिली, सारे गोस्वामी ग्रंथ खो गए, हमसे चोरी हो गए, क्या कैसे करेंगे, कैसे आगे बांटेंगे, क्या हमने सेवा की, बहुत क्रंदन करने लगे, क्या करें। इतनी बड़ी बाधा, सोचिए इतने बड़े मिशन में इतनी बड़ी बाधा आ गई, ऐसे चोरी, ग्रंथ ही चोरी हो गए, तो क्या किया जाए। तो देखिए मालूम चलता है, श्रीनिवास आचार्य हमें सिखाएंगे, हमारे भक्ति के जीवन में बाधाएं हैं तो क्या करना चाहिए। तो बड़ी दृढ़ता दिखाई। पहले तो जीव गोस्वामी जी को खबर भेजी, ये हो गया, छुपाई नहीं बात होती है ना कि क्या बताएंगे। सबसे पहले तो रिपोर्ट किया, ये हो गया। फिर आगे क्या किया, बोले अब क्या बेस्ट कर सकते हैं। श्रीनिवास आचार्य ने निर्णय लिया, मैं यहाँ रुकूंगा, आप दोनों आगे चाहिए, मिशन रुकना नहीं चाहिए, ग्रंथ नहीं है तब भी चाहिए, बंगाल और उड़ीसा में आप लोग जाइए, मैं यहाँ रुकता हूँ। तो वहाँ वहीं रुक गए और देखने लगे अब क्या करूँ, होगा इसी एरिया में आसपास होगा, कुछ आइडिया नहीं है क्या हुआ, है ना। और उसके बाद जो ग्रंथ डाकू उठा के गए, राजा को दिया, राजा बड़ा एक्साइटेड था, फटाफट सारी सील विल तोड़ी, आज तो पता नहीं क्या रत्न दिखने को मिलेंगे। वो डब्बा खोला तो ये क्या देखते हैं, अरे तो कुछ लिपियां हैं, कुछ पत्तों के ऊपर लिखी है, ये क्या है। अरे ज्योतिष को बुलाया, क्या है देखो। वो भी हैरान हो गया, बोले कौन से रत्न है ये। बोले मैंने कई बार देखा था, हर बार आ था कि रत्न है इसमें, और बड़े बड़े रत्न हैं, ये क्या है। उसने निकाला अंदर से तो देखा रूप गोस्वामी जी की सुंदर हस्तलिपि, देखते सर पे लगाया, देखते ही और छूने से उस राजा वीर हम्बीर जो लुटेरा था उसके अंदर प्रेम के लक्षण उत्पन्न हो गए, आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए, और अंदर लगा कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है, पश्चाताप होने लगा। बेचारे बहुत परेशान हुए और ऐसे में वो सो गए। तब उनके स्वप्न में श्रीनिवास आचार्य आए, बोला चिंता मत करो, बहुत जल्दी मैं तुम्हारे पास आऊँगा, वही सारे ग्रंथ वापस ले जाऊँगा। तो उनको बहुत एक ऐसे दिव्य व्यक्तित्व दिखाई दिया, शरीर से दिव्य कांति निकल रही है, तो बड़ी क्या बात है। उधर श्रीनिवास आचार्य इधर उधर घूम रहे हैं, कैसे मैं इसको आगे बढ़ूं। तो उनकी भेंट एक ब्राह्मण से होती है, वो ब्राह्मण जान जाते हैं ये कोई विशेष व्यक्ति हैं। बोले हमारे राजा वैष्णव का बहुत आदर करते हैं और उनकी सभा में रोज़ भागवतम का पाठ होता है, आओ तुम्हें वहाँ ले जाता हूँ। श्रीनिवास आचार्य जी को भागवतम में बहुत रुचि थी, बोले ठीक है सुनते हैं भागवतम। वहाँ गए तो जब भागवतम में बैठे
तो व्यास आश्रम में जो व्यक्ति बैठे थे वो भागवतम का पाठ कर रहे थे। श्रीनिवासाचार्य को अच्छा नहीं लगा है, ये अपना मन गढ़ंत कुछ बोल रहे हैं। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तीसरे दिन जब आए तो रासलीला का वर्णन चल रहा था, तो उल्टा सीधा बोल रहे हैं। तो उनसे सहा नहीं गया। बोले महाशय आप जो बोल रहे हैं ये श्रीधर स्वामी की टीका के अनुसार नहीं है, और किसी भी आचार्य को आप कोट नहीं कर रहे, क्या बोल रहे हैं आप। उसकी बड़ी ईगो हट हो गई। बोले तुम कौन से नए व्यक्ति हो मुझे सिखाने आए, मैं कई पुश्तों से हमारी सुना रहे राजा को, हम तुम कौन होते हो बीच में। तो राजा ने बोला नहीं नहीं इसको भी मौका दीजिए। आप बोले आप सुना सकते हो, आप सुनाइए। बोले हाँ मैं सुनाता हूँ। श्रीनिवासाचार्य जी ने बोलना शुरू किया और ऐसा सुंदर वर्णन किया भागवतम के श्लोकों का, सब हैरान हो गए। और राजा भी बोले ये तो बहुत बड़े आचार्य हैं, और जो व्यास आश्रम में बैठा था वही मान गया, ये तो बहुत ही सुंदर बात बताई, वर्णन किया। तो राजा उनको शरणागत हो गया। बोले आप आइए मेरे महल में रुकिए। उनको उन्होंने फल वल का सेवन करवाया, सब किया। और जब ऐसा हो गया बोले मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो फिर श्रीनिवासाचार्य ने बोला हमें क्या समस्या आ रही है। तो राजा फूट फूट के रोने लगे। बोले मैंने ही आपके ग्रंथों को चुराया है। अंदर लेके दिखाया और बहुत क्षमा मांगी। श्रीनिवासाचार्य ने बोला कोई बात नहीं। फिर राजा कहता है मैंने ये पाप में कार्य किया, शायद ये भगवान की योजना होगी तभी आपके दर्शन हुए, है ना। तो लेकिन श्रीनिवासाचार्य ने बोला ऐसे पाप के काम दोबारा मत करना कि भगवान की योजना मान के। और फिर राजा ने उनसे दीक्षा भी ले ली, है ना। तो यहाँ देखते हैं इतनी बड़ी बाधा आई और श्रीनिवासाचार्य जी ने अपनी दृढ़ता दिखाई। तो जीवन में बाधाएं जरूर आएंगी भक्ति के जीवन में। हमारी इंटेंशंस भी ठीक हैं, हम अच्छी सेवा भी करना चाहते हैं, अच्छी साधना भी करना चाहते हैं, अच्छे संबंध भी रखना चाहते हैं, नहीं कुछ आंतरिक या बाहरी बाधाएं आती हैं और जो हम चाहते हैं वो हो नहीं पाता। तो ऐसे में घबराना नहीं चाहिए, लगे रहना चाहिए। उस समय जो अपना हम बेस्ट कर सकते हैं करना चाहिए। आप सबने सब पढ़ा होगा, एक परम पूजनीय सतसुर स्वामी महाराज ने एक पुस्तक लिखी थी बहुत पहले, ऑब्स्टेकल्स ऑन द पाथ ऑफ डिवोशनल सर्विस। पढ़ी है बुक, पतली सी बुक है, ये बहुत अच्छी बुक है। और उसमें बताया गया कि एक भक्ति के अलग अलग स्टेजेस में किस किस प्रकार की अड़चनें आती हैं, और उनका निष्कर्ष एक ही निकलता है जब भी अड़चन आए, हमसे कुछ गलती हो गई या बिना कोई ऐसे कुछ अड़चन आ गई या हमारे कारण कोई अड़चन उत्पन्न हो गई, तो घबराना नहीं चाहिए। सतसुर महाराज का एक ही फॉर्मूला है, सभी ऑब्स्टिकल्स का आंतरिक बाहरी, हमसे गलती हुई किसी से गलती हुई, सबका एक ही समाधान है, उस अड़चन के बाद और ज़्यादा उत्साहित हो जाओ, है ना। माया क्या है बोलेगी हमें तमोगुण में ले जाएगी, हतोत्साहित करेगी, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम बेकार हो, ये हो वो हो, नहीं, और उत्साहित हो जाओ ताकि उस अड़चन को आप पार कर सको। तो इस ढंग से श्रीनिवासाचार्य और उत्साहित हुए। श्रीनिवासाचार्य ने गिव अप नहीं किया, बोला जो हम बेस्ट कर सकते हैं इस समय ये करें, है ना। एक बारी मैं परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज के साथ बैठा था, मैंने भी बोला महाराज हम भक्ति को सिंसियरली करना चाहते हैं, फिर इतनी कठिनाइयाँ क्यों आती हैं, इतने ऑब्स्टेकल्स क्यों आते हैं। तो महाराज ने बहुत सुंदर उत्तर दिया था। महाराज बोलते हैं ऑब्स्टेकल्स मेक डिवोशनल सर्विस वेरी स्वीट। जितनी अड़चनें आती हैं वो भक्ति को और मधुर बना देती हैं, है ना। ये भक्तों को देखने का तरीका है, हम लोग घबरा जाते हैं। तो श्रीनिवासाचार्य जी ने उनको राजा को दीक्षा दी, पूरा का पूरा राज्य वैष्णव हो गया। कितना बड़ा प्रभाव। तो अगर हम बाधाओं के आने पे भी दृढ़ रहें तो जो ऑब्स्टेकल्स होती हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ बन जाती हैं, जो बाधाएं होती हैं वो सुंदर अवसर बन जाते हैं। इस समय वो गिव अप कर देते, वापस चले जाते, कुछ होता तो ये नहीं होता। वो लगे रहे, टिके रहे, वहाँ पे प्रयास किया, तो पूरा पूरा गांव वैष्णव बन गया। इसके बाद श्रीनिवासाचार्य वापस बंगाल में आते हैं, जाजी ग्राम में जाते हैं, नारायण सरकार से मिलते हैं। नारायण सरकार कहते हैं, बताते हैं उनको कि उनकी माँ की इच्छा है कि तुम विवाह करो, आपकी माँ भी वैष्णव ही है, उनकी इच्छा को पूरी करना चाहिए। तो श्रीनिवासाचार्य विवाह करते हैं और उनकी पत्नी का नाम होता है ईश्वरी, और इनकी 2 पुत्रियां बहुत, वो भी बहुत बड़े गुरु बनी थी बाद में, हेमलता ठकुरानी, कृष्णप्रिया ठकुरानी, उनके बहुत शिष्य बने। और श्रीनिवासाचार्य के बहुत प्रसिद्ध शिष्य हैं, कौन, रामचंद्र कविराज। तो नरोत्तम दास ठाकुर जी से उनका बहुत स्नेह था, इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर भजन में भी गाते हैं, है ना, दया करो श्रीनिवासाचार्य, क्या है, रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। तो श्रीनिवासाचार्य जी को गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने उनका स्वरूप भी बताया था।
ये प्रचार भी करते थे और साथ साथ मानसी सेवा भी करते थे, ये स्तर था उनका। और ऐसी 3 घटनाओं का वर्णन आता है कि इस शरीर में बैठे बैठे वो राधा कृष्ण की लीलाओं में प्रवेश कर जाते थे, है ना। तो एक बारी ऐसे ध्यान में चले गए, 3 दिन हो गए, बाहरी चेतना में नहीं आ रहे, सारे घर वाले परेशान, लगता है शरीर छोड़ दिया। वैद्य को बुलाया गया, बोले कभी भी कुछ हो सकता है, सांस बहुत धीरे धीरे चल रही है, आंखें बंद हैं, बैठे हुए यूँ, कोई हिला रहे हिल नहीं रहे, कुछ ऐसे बैठे हुए एकदम। तो अभी बोले क्या किया जाए। तो ईश्वरी माता को ध्यान आया, रामचंद्र कविराज, इनको जानते हैं तत्व से बहुत इनके निकट हैं, उनको बुलाया गया। रामचंद्र कविराज ने अपने गुरु की स्थिति को देखी, बोले घबराइए मत। वो भी बैठ गए ध्यान में ध्यान में बैठ गए, वो चले गए, वो भी राधा कृष्ण की लीला में। तो राधा कृष्ण की लीला में चले गए। तो लीला क्या चल रही है, श्रीमती राधा रानी यमुना में स्नान कर रही हैं, कृष्ण आने वाले हैं और जल क्रीड़ा भी शुरू होने वाली है। तो सब सखियाँ कृष्ण राधा रानी को तैयार कर रही हैं। राधा रानी जब स्नान करके बाहर निकली तो दिक्कत क्या होगी, राधा रानी की नथनी गायब है। सब खोज रहे हैं, सबको लगाया सखियों को, मेरी नथनी कहाँ गई, कृष्ण आने वाले हैं, जल्दी करो नथनी ढूंढो। सो रूप मंजरी ने बोला नथनी कहाँ है। रूप मंजरी ने गोपाल भट्ट जो हैं गुण मंजरी, उनको बोला नथनी लेके आओ। और गुण मंजरी ढूंढ रही हैं। गुण मंजरी को असिस्ट कर रहे हैं श्रीनिवास आचार्य, वो कौन है, मणि मंजरी। तो मणि मंजरी को बोला ढूंढो, मेरी सहायता करो, कहाँ है नथनी। वो भी ढूंढ, 3 दिन हो गए ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहे। अब तीसरे दिन ये पहुँच गए रामचंद्र कविराज, ये हैं करुणा मंजरी, ये एक नई असिस्टेंट आ गए। बोले गुरुदेव आप, बोले हाँ नथनी ढूंढ रही हैं, प्रोजेक्ट ये है, नथनी को ढूंढना है, मिल नहीं रही। तो वो लग गए, रामचंद्र कविराज भी ढूंढने में लग गए। वो ढूंढने में लगे, उनको मिल गई, उनको मिल गई। उन्होंने किसको दी, मणि मंजरी को, वो कौन है, श्रीनिवास आचार्य। उन्होंने दी गुण मंजरी को, वो कौन है, गोपाल भट्ट गोस्वामी। उन्होंने दी किनको, रूप मंजरी को, वो कौन है, रूप गोस्वामी। फिर पहुंची राधा रानी के पास, प्रोजेक्ट पूरा हो गया, तब वो चेतना में बाहर आए। अरे वो उसके बाद बहुत बड़ी फीस्ट का आयोजन किया गया ऐसे एक बारी ध्यान लगाते लगाते महाप्रभु पे ध्यान लगाया हुआ था। महाप्रभु के लिए चंदन घिस रहे हैं, है ना। चंदन घिस के महाप्रभु के शरीर पे चंदन का लेप किया और फिर बड़े अच्छे ढंग से सुंदर सुंदर फूल इकट्ठे किए। महाप्रभु के लिए सुंदर फूलों की माला बनाई और माला महाप्रभु के गले में डाले। और महाप्रभु इतने प्रसन्न हो गए, महाप्रभु ने गले की माला वापस श्रीनिवास आचार्य को दे दी, प्रसादी माला दे दी। बस वो इतना उसने फूलों में ऐसी सुगंध थी, ये बाहरी चेतना में आ गए और देखा कि ये फूलों की माला डाली हुई है उन्होंने और पूरे उनको बोला ये फूलों की माला इस जगत की तो है नहीं, तो उन्होंने सबको मालूम चल जाएगा, तो उठा के उन्होंने उसको अलग से छिपा दिया ऐसा नहीं कि पब्लिसिटी की देखो इसके साथ साथ एक और घटना होती है कि ऐसी फिर से लीला में चले गए और देखा कि राधा कृष्ण सब सखियाँ होली खेल रहे हैं, है ना। तो ये तो राधा रानी की पार्टी में थे, तो ये भी रंग फेंक रहे हैं कृष्ण के ऊपर और कृष्ण भी पिचकारी से मार रहे हैं। तो राधा रानी के ऊपर भी कृष्ण ने रंग फेंका और क्योंकि राधा रानी की पार्टी में थे, इनके ऊपर भी सारा रंग आ गया। और जब बाहरी चेतना में आए तो देखा पूरे कपड़ों पर क्या है, आध्यात्मिक जगत ब्रज के रंग लगे हुए हैं तो ये हैं श्रीनिवास आचार्य, हमारे आचार्यों की ऐसी महिमा है। तो आज वैशाख की पूर्णिमा के दिन उनका प्राकट्य हुआ था और ये सबसे बड़ा उनका जो मुख्य योगदान रहा कि उन्होंने 6 गोस्वामी के ग्रंथों को वितरण किया, है ना। कीर्तन की नई शैली शुरुआत की और हमें सिखाया कि कैसे विरह में हमें सेवा करनी चाहिए, है ना। जब जब उन्होंने योजना बनाई महाप्रभु से मिलने की, गंगाधर पंडित से सीखने की, रूप सनातन से मिलने की, उनका तिरोभाव हो गया इनके पहुंचने से पहले। लेकिन ये पूरा अपने उसमें दृढ़ रहे और बाधाएं भी आई फिर भी लगे रहे। और तीसरा हमें सीखने को मिलता है किस प्रकार से श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद पंडित में ये तीनों अलग अलग गुरु से इन्होंने दीक्षा ली थी, लेकिन एक शिक्षा गुरु के अंदर आके बड़े प्रेम से इन्होंने सब मिलकर आपस में व्यवहार करते थे और मैत्री रखे हुए जी गोस्वामी से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। तो आज के दिन हम इनसे प्रार्थना कर सकते हैं। माधवेंद्र पुरी पाद जी ने उस प्रेम के बीज को, वो प्रेम के बीज हैं और श्रीनिवास आचार्य के माध्यम से इस प्रेम के फल को बांटा गया, है ना। और
महाप्रभु भी कहते हैं कि मैं अकेला माली हूँ, मैं कितने फल को बांट सकता हूँ, मैं बहुत सी सेना चाहिए इस फल को बांटने के लिए। तो हम विष्णुआचार्य जी से प्रार्थना करें कि हम भी उनके संकीर्तन पार्टी में उनका सहयोग दे सकें। ये महाप्रभु की लीला अभी भी चल रही है। हमने ये भी पाया किस प्रकार से महाप्रभु की सारी लीलाएं कितनी वेल प्लान्ड है। हम पास्ट में कौन कौन आएगा, भविष्य में कैसे आना है, किस व्यक्ति से महाप्रभु ने क्या कार्य करवाना है, ये सब कुछ पहले से निर्धारित है ना। किसी शिष्य ने प्रभुपाद से पूछा कि महाप्रभु स्वयं भगवान हैं, उन्होंने क्यों नहीं पूरी पृथ्वी पर अपनी इच्छा को स्थापित कर दिया, पूरे आंदोलन को स्थापित कर दिया। तो प्रभुपाद ने क्या उत्तर दिया, महाप्रभु वांटेड टू गिव मी द क्रेडिट, मुझे वो श्रेय देना चाहते थे। तो इसीलिए अभी भी बहुत सी पृथ्वी के भाग बचे हैं जहाँ पे अभी हमारा हरे कृष्ण आंदोलन नहीं पहुँचा। तो अगर हम जितना भी योगदान दे सकते हैं, जो भक्त लगे उनकी सेवा करें, किसी भी ढंग से ये जीवन हमारा इस संकीर्तन आंदोलन में लग जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। श्रीनिवास आचार्य जी की, माधवपुरी पाद की, राधा रमन जी की, परमेश्वर ठाकुर की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। किसी कोई प्रश्न? हाँ, कि अपने लिए भी डिसीजन लेना, धैर्य बनाए रखना। हाँ, आपस में लड़े नहीं हो। जो मेरी समझ है प्रभु कि प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, अगर किसी को भारत से प्रेम है तो सभी भारतवासियों से प्रेम करेगा। बच्चों को पिता से प्रेम है तो बच्चे आपस में प्रेम करेंगे। अगर किसी को प्रभुपाद से प्रेम है तो आपस में जरूर कोऑपरेट करेगा। इसलिए प्रभुपाद ने बोला, आप ही प्रति मेरे प्रेम की परीक्षा होगी, आप कितना आपस में कोऑपरेट करते हैं, है ना। अगर हम वास्तव में हृदय से प्रभुपाद अपने गुरु महाराज को चाहते हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं, तो हमारी इंटेंशंस बड़ी प्योर होंगी कि हमने कोऑपरेट करना है। अपना मत जो मर्जी हो, प्रभुपाद गुरु महाराज की क्या इच्छा उसको देखेंगे तो सारे डिस्प्यूट्स ख़त्म हो जाते हैं, उसमें अपने आप धैर्य आता है ना। श्रीनिवास आचार्य दोनों से उम्र में बड़े थे, उन्होंने उनको रिस्पेक्ट दी कि ठीक है आपका हम मान लेते हैं, तो आगे का माना। और उनके व्यक्तिगत जीवन में जो घटनाएं घटी तो उन्होंने बहुत क्रंदन किया उन्होंने, लेकिन भक्तों के संग से उनको धैर्य मिला, सबने उनको संभाला। तो ये बहुत आवश्यक है कि हम श्रील प्रभुपाद के लिए वास्तव में हम अपने हृदय में आदर, सत्कार, कृतज्ञता, प्रेम विकसित करें। वो हमें लंबे समय तक आगे ले जाएगा, क्योंकि निश्चित रूप से ये बाधाएं आएंगी आएंगी। व्यक्तिगत स्तर पे, समुदाय के स्तर पे, आंतरिक हमारे अनर्थ, किसी दूसरे के अनर्थ हमें सताएंगे ही सताएंगे। बड़े बड़े आचार्यों के जीवन में हमने देखा उनके बाधाएं आई हैं। प्रभुपाद जी के जीवन में कितनी बाधाएं आई, तो वो धैर्य तभी है। प्रभुपाद पूरे कमिटेड थे अपने गुरु के प्रति, इसीलिए वो करते रहे। अगर प्रभुपाद का कमिटमेंट, प्रेम अपने गुरु के लिए नहीं होता तो आज इस्कॉन नहीं होता इतना, है ना। कितनी कठिनाइयों ने, कितना धैर्य, कितना संघर्ष, कितनी दृढ़ता, क्यों? अपने गुरु के प्रति प्रेम था। तो ये विकसित करना, ये जड़ है, इसको पकड़ लेंगे सही तो अपने आप बाकी सब ठीक हो जाता है ना। दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस। और कोई? yes, हाँ हाँ हाँ, वो पढ़ा नहीं कहीं सुना है,
वो जाजी ग्राम में वो पेड़ भी है, हम गए थे, तो मैंने उसको बोला नहीं क्योंकि आई एम नॉट वेरी श्योर क्या हुआ था। बस सुना यही है कि श्रीनिवास और नरोत्तम दास वहाँ बैठे थे और रामचंद्र कविराज जी का बारात जा रहा था वहाँ से शादी होके, तो ये कमेंट ही दिया था एक कि देखो दुनिया कितना दुखालय है, फिर भी लोग कितना सुख ढूंढने का ऐसा कुछ प्रयास करें, कुछ ऐसा कुछ कमेंट था। एग्जैक्ट क्या कमेंट था कहीं उसका मेंशन नहीं आता किसी शास्त्र में, सुना ही है बस। तो ये सुनते ही रामचंद्र कविराज जी की आंखें खुल गई, वो तुरंत वहाँ पे आए, इनकी शरण ग्रहण कर ली इन्होंने कि आपने मेरा जीवन व्यर्थ होने से बचा लिया, और तब से वो उनके शिष्य बन गए थे, है ना। ये सुना है ऐसा, बट स्तोत्र क्या है मुझे मालूम नहीं, इसलिए मैंने कोट नहीं किया इसको ऐसे। ठीक है, ओके। जय श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। प्रभुपाद की जय।